जगतगुरु शंकराचार्य जी का ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि। इसमें एक ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलने वाले जिज्ञासु के अंदर क्या लक्षण होना चाहिए इसके विषय में वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि जिस जिज्ञासु के अंदर ये लक्षण होते हैं उसी की वास्तव में ईश्वर भक्ति का फल उसको प्राप्त हो पाता है। यदि संसार में देखा जाए, वैसे हम अपने परिवार में देखें, समाज में देखें, तो सभी लोग ईश्वर को मानते हैं, सभी लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन हम अपना ही अवलोकन करके देखें कि सब कुछ करने के बावजूद ईश्वर की भक्ति के नाम पर हमारे अंदर वास्तव में उस ईश्वर भक्ति का कितनी दृढ़ता पैदा हुई है और उसका क्या फल हमको प्राप्त हुआ है। तो ये जो वास्तव में जिज्ञासु है उसके लिए उन्होंने वर्णन किया है। कह रहे हैं विशेषता अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है। विशेषता अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है। अब ये अधिकारी कौन बताए? जो सद विवेकी, वैराग्यवान, सम तम आदि षट संपत्ति युक्त और मुमुक्षु उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी गई है। देखिए, कह रहे हैं जो सद विवेकी, वैराग्यवान, समतम आदि षट संपत्ति युक्त और मुमुक्षु उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी गई है। या जिस व्यक्ति के अंदर भी जो वास्तव में ईश्वर भक्ति का अधिकारी है, जहाँ पर ईश्वर भक्ति का फल प्राप्त होता है, उसके लिए बताया है कि विवेकवान होना चाहिए, सद्विवेकी। दूसरा वैराग्यवान। तीसरा बताया है समतम आदि षट संपत्ति। षट संपत्ति बताई, उसका वर्णन आएगा आगे। और चौथा मुमुक्ष होना चाहिए, जिसके अंदर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो। अब इसका वर्णन कर रहे हैं। पहला साधन नित्य अनित्य वस्तु विवेक गिना जाता है। ये विवेक क्या है? ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है यही नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहलाता है। देखिए, मतलब हम लोग विवेक की बात तो करते हैं, लेकिन विवेक शब्द जो संसारिक ज्ञान है, जो संसारिक बुद्धि है, उससे बिल्कुल अलग है। हम संसारिक ज्ञान द्वारा बहुत बुद्धि अर्जित करते हैं,
बड़े अच्छे निर्णय लेने की क्षमता आती है, संसारी ज्ञान प्राप्त करके संसार के बहुत से पदार्थ पूरा संसार इकट्ठा करते हैं और इसी को हम सब कुछ मान लेते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा काबिल है, बहुत उसने सफलता प्राप्त की। और ये सब सारी सफलता क्या है? केवल संसार का संग्रह करना। जिसने संसार का जितना अधिक संग्रह किया, जितना अधिक संसार को इकट्ठा किया, उसको हम लोग संसार के लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा होशियार है। लेकिन अध्यात्म जिस चीज की बात करता है वो इस बुद्धिमानी की बात नहीं करता। अध्यात्म में जो ईश्वर भक्ति का आध्यात्मिक गुण है उसको विवेक नाम से कहा है। और ये विवेक क्या है? ये संसार की पढ़ाई में इसका कहीं वर्णन नहीं होता। इसका ये विवेक जो है ये हमको संत बताते हैं या शास्त्र बताते हैं, संतों के साथ। अब संसार में तो ये विद्या में जो हम अर्जित करते हैं उसमें तो ये बातें सिखाई नहीं जाती, ईश्वर भक्ति, विवेक, संत क्या है, संत क्या है। संसार की विद्या कहाँ तक सीमित है? तो वो शास्त्रों में बड़ा संक्षिप्त सा एक लाइन लिखी, संसार की विद्या को जो नाम दिया गया वह लिखा कि माता पिता बालकन बुलावे। माता पिता जो बच्चों को शिक्षा देते हैं वो संसार की विद्या है। और संसार में हम जहाँ भी शिक्षा ग्रहण करते हैं वो केवल विद्या कहाँ तक सीमित है? माता पिता बालकन बुलावे। बुलावे का मतलब उनको शिक्षा देते हैं बच्चों को। क्या? उदर भरे सो धर्म सिखा। ये बस संसार की शिक्षा है, इससे ऊपर नहीं है। और हम बस इसी शिक्षा के पीछे भागते हैं। और जिसने उदर भरे सो धर्म सिखावे, इसका मतलब क्या है? उदर भरे का मतलब केवल संसार को इकट्ठा करना, ये संसार की शिक्षा है। लेकिन ये जो विवेक शब्द है इसका केवल एकमात्र स्थान है जो रामायण में लिखा कि बिनु सत्संग विवेक और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो बता रहे हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा का जो आवश्यक उसका मूल है, वो कह रहे हैं जिज्ञासु को सद्विवेकी होना चाहिए। अब देखिए, अब इस सद्विवेक का उन्होंने बताया कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है यही नित्य नित्य वस्तु विवेक कहलाता है। किसी भी संत को देखिए, महाराज जी ने विवेक के ऊपर क्या वचन लिखा है? इस विवेक को गुरुदेव और इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि शुद्ध विवेक की सार ये है कि तमाम प्रकृति को विनाश और दुख रूप समझकर एक अविनाशी स्वरूप में परायण होना। विवेक क्या है? शास्त्र हम लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन उसके निर्णय को हम जीवन में धारण नहीं करते। बस खाली कहाँ तक होता है हमारा शास्त्र का अध्ययन? केवल पढ़ने तक, उस पर चिंतन मनन कम होता है। अब महाराज जी कह रहे हैं, जो जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि नित्य अनित्य वस्तु विवेक। क्या सत्य है, नित्य है, और क्या अनित्य है, ये वस्तु विवेक कहलाता है। अब हम देखें क्या सत्य है, क्या असत्य है। अब शास्त्र में तो एक लाइन में कह दिया कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो साफ उन्होंने एक लाइन में निर्णय दे दिया कि केवल ईश्वर सत्य है। सब संतों ने ये कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है, संसार झूठ है, कर्ता सत्य है, सत्य कर्ता, झूठ संसार। सब संतों ने निर्णय दे दिया। लेकिन
हमारी बुद्धि में ये निर्णय नहीं बैठा। तो जब तक व्यक्ति के जीवन में उसके अंतःकरण में ये निश्चय न बैठ जाए कि केवल ईश्वर सत्य है, तब तक वो व्यक्ति विवेकवान कहने का अधिकारी नहीं है। तो इसीलिए हम अपने जीवन में देखें कि कितना हम सारा जीवन ईश्वर भक्ति के नाम पर बहुत कुछ करते रहते हैं। बहुत गुरु को धारण करना और ईश्वर भक्ति, बहुत जप तप तीरथ व्रत करते रहते हैं, लेकिन निर्णय बिल्कुल उल्टा रहता है कि संसार सत्य है और जो सत्य है उसी को प्राप्त करने का यत्न करते रहते हैं। तो ये जिज्ञासु का लक्षण नहीं है। इसीलिए भक्ति में फल नहीं करता। इसलिए महाराज जी का वचन क्या कह रहे हैं कि शुद्ध विवेक की सार ये है कि तमाम प्रकृति को विनाश और दुख रूप समझकर एक अविनाशी स्वरूप में परायण। देखते तो हैं हम है संसार में कि सब कुछ विनाश स्वरूप है, ये सब मानते हैं। लेकिन और ये भी एक थोड़ा सा सुनकर ये निर्णय होता है कि संसार दुख रूप है, लेकिन फिर भी प्रयास क्या रहता है कि जो विनाश होने वाला है उसको बनाए रखने का प्रयास, और जो दुख रूप संसार है इसको सुख में कन्वर्ट करने का प्रयास, कि शायद इस कारण दुख हुआ इसलिए इसको ऐसा प्रयास करा जाए कि ये दुख दोबारा ना आए, आगे सुख प्राप्त। ये निर्णय नहीं बैठा कि संसार दुख रूप है, ये निर्णय नहीं बैठा कि संसार विनाश स्वरूप है। तो इसलिए कह रहे हैं कि शुद्ध विवेक की सार यह है कि तमाम प्रकृति को विनाश और दुख रूप समझकर एक अविनाशी स्वरूप के परायण होना और बार बार अनात्म पदार्थों के मोह का त्याग करना और सत्य स्वरूप के अनुभव करने का अधिक यत्न करना, ऐसा अनुराग ही शुद्ध विवेक की दृढ़ता से देने वाला परम कल्याण स्वरूप। अब देखिए दूसरी चीज बता रहे हैं। पहला बताया विवेक, दूसरा वैराग्य, और विस्तृत इसका वर्णन होता है। ना तो दास की इतनी सामर्थ्य है कि अधिक इस पर गहराई से विचार किया गया है। जो संक्षिप्त सा सदगुरुदेव के वचन है उसको पढ़कर दास ने आपके सामने रखा। आगे कह रहे हैं दूसरा वैराग्य। अब ये वैराग्य क्या है? एक बार एक प्रेमी महाराज जी के सामने उपस्थित थे। उन्होंने अपने वैराग्य के संबंध में जो विचार थे वो गुरुदेव के समक्ष रखे। तो क्या विचार था कि मुझको संसार विनाश स्वरूप दिखाई देता है, संसार के सारे पदार्थ विनाशी दिखाई देते हैं। इस तरह उन्होंने वैराग्य का जो अनुभव था वो गुरुदेव के सामने रखा। तब गुरुदेव ने उसमें संशोधन किया कि प्रेमी संसार को विनाशी देखते हो वो बात की चीज है, पहले इस अपने शरीर को विनाशी देखो। संसार से तो वैराग्य हो जाता है, दूसरे लोगों से वैराग्य हो जाता है कि मुझे परिवार से वैराग्य हो गया, इस चीज से वैराग्य हो गया, उस चीज से, लेकिन अपने प्रति अनुराग बना रहता है। जिस चीज से मुझको सुख नहीं मिला, जिससे मुझको मेरे अनुकूल जो वस्तु नहीं हुई, उससे हमको वैराग्य रहता है। जहां पर हमको सुख नहीं मिलता है, जहां पर हम आश्रय लेते हैं, किसी इच्छा को लेकर वो पूरी नहीं होती है, तब उससे वैराग्य हो जाता है। लेकिन जिन दूसरों से वैराग्य होना है, ये सिद्ध करता है अपने प्रति अनुराग बना होता है। तब गुरुदेव ने कहा प्रेमी अपने स्वयं इस शरीर से वैराग्य होना चाहिए, संसारिक पदार्थों से वैराग्य नहीं। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा
जितनी भी पदार्थ संसार जितना हमको दिखाई दे रहा है, जितना हमारे अनुभव में आ रहा है, उसको कहा दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा जो भी हमको देखने में, सुनने में, महसूस करने में, हर तरह से जो भी संसार महसूस हो रहा है, कह रहे दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत, इस देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों में जो घृणा होती है वह वैराग्य। ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों में जो घृणा होती है वही वैराग्य। हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर वैराग्य होता है जहां पर हमारा स्वार्थ नहीं होता, जहां पर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जहां से हमको दुख की उम्मीद होती है, और जहां पर हमारा मोह होता है वहां पर हमारा वैराग्य नहीं होता। इसको सतपुरुष कह रहे हैं कि सारे पदार्थों में जितने भी हमको, जितने हमारे अनुभव में आ रहे हैं, उन सब में संपूर्ण अनित्य, ये अनित्य मानना चाहिए, ये मतलब ये विश्वास होना चाहिए कि ये सारे पदार्थ अनित्य हैं। एक रामायण की चौपाई आती है, वहां पर लिखा जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवार। देखिए यहाँ पर संत जो इस्तेमाल करते हैं जो भी शब्द, उसका बड़ा गहरा अर्थ होता है। यहाँ पर लिखा कि तन धन भवन सुहृद परिवार। जो महाराज जी, जो जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि संपूर्ण अनित्य पदार्थों में, संपूर्ण अनित्य, इसका मतलब क्या हुआ? वो कह रहे हैं संसार की सारी वस्तुओं में तो है ही वैराग्य बुद्धि, लेकिन वहां भी होना चाहिए कहा तन धन भवन सुहृद परिवार। सुहृद मतलब जिनसे आपका स्नेह बना हुआ है। जहां पर स्नेह नहीं होता वहां तो वैराग्य होता ही है, लेकिन जहां पर स्नेह है, इसलिए शब्द किया इस्तेमाल तन धन भवन सुहृद परिवार, जिनसे आपका प्रेम बना है, वहां पर भी वैराग्य बुद्धि होनी चाहिए, वहां पर भी आपका मोह और आसक्ति नहीं होना चाहिए, तब जाकर ईश्वर से प्रेम बनता है। तो इसलिए कह रहे हैं अद्वैती महाराज जी वैराग्य के लिए क्या कह रहे हैं? देखिए बात संतों की कितनी विचित्र है। चाहे जगत गुरु शंकराचार्य जी को पढ़े, रामायण को पढ़े, महाराज जी के वचन पढ़े, कहने का तरीका अलग है, भाषा अलग है, लेकिन सार एक ही है। गुरुदेव कह रहे हैं कि शुद्ध वैराग्य की सार ये है कि तमाम प्रकृति के भोग दुख स्वरूप समझना। जो उन्होंने कहा कि श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत सारी सृष्टि आ गई इसमें, और यही गुरुदेव कह रहे हैं कि तमाम प्रकृति के भोग दुख स्वरूप समझना और नाश होने वाले निश्चय करके जानना, नाश होने वाले निश्चय करके जानना। और क्या कह रहे हैं? अनित्य है सब एक ही, ब्रह्मलोक पर्यंत और अनित्य। महाराज जी ने अनित्य की जगह लिखा नाश होने वाले, नाश होने वाले भी निश्चय करके जानना। ऐसा पवित्र अनुभव धारण करके तमाम शारीरिक सुख भोगों से उपरत हो जाना और केवल एक परमेश्वर के चमत्कार में अपने आप को दृढ़ करना। ऐसी स्थिति ही परम शांति के देने वाली है और जिज्ञासु का परम जीवन स्वरूप है। ये वही वचन से जो जिज्ञासु के लक्षण बताए, विवेक वैराग्य, यही महाराज जी कह रहे हैं ऐसी स्थिति ही परम शांति के देने वाली है और जिज्ञासु का परम जीवन स्वरूप है। एक चीज और बताइए, योग वशिष्ठ में आप देखिए
इस वैराग को और विवेक को कैसा साथ में लेकर चले। मतलब विवेक में ये बताया कि नित्य अनित्य वस्तु विवेक, क्या सत्य है और क्या असत्य है, ये विवेक है। और जब ऐसा निर्णय किसी व्यक्ति का होगा कि क्या सत्य है क्या असत्य है, अगर ऐसा वास्तव में हमारा निर्णय आ गया तो जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति फिर असत्य से प्रेम नहीं कर सकता, असत्य के पीछे नहीं भाग सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर विवेक होगा उसके अंदर वैराग्य अवश्य होगा। और अगर संसार से अनुराग बना हुआ है, संसार के भोगों के प्रति आकर्षण बढ़ा हुआ है, तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि उस जिज्ञासु के अंदर विवेक है। और बिना विवेक के ये ईश्वर की भक्ति कभी फल नहीं दे सकती। योग वशिष्ठ में थोड़ा सा एक इसका विषय में संदर्भ आता है। जिस पुरुष के भीतर ये विचार नहीं उठता कि मैं कौन हूं और ये जगत क्या है, वह संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। जिस पुरुष के भीतर ये विचार नहीं उठता कि मैं कौन हूं और ये जगत क्या है, वह संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। जिस विशुद्ध बुद्धि वाले पुरुष की भोग लिप्सा प्रतिदिन क्षीण होती जाती है, उस वैराग्यवान का ही विवेक युक्त विचार सफल होता है। जैसे शरीर के पथ्य भोजन आदि नियमों के साथ सेवन किया हुआ औषधि आरोग्य प्रदान करता है। ये समझा रहे हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई रोग हो तो औषधि के साथ जो डॉक्टर उसको परहेज बताता है, दोनों चीजों का सेवन करना पड़ेगा, औषधि भी और जो परहेज बताया वो भी। अगर औषधि खाने से लाभ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो परहेज बताया, जो पथ्य बताया, वो हम सेवन नहीं कर रहे। तो यही बता रहे हैं कि जैसे शरीर के द्वारा पथ्य भोजन आदि नियमों के साथ किया हुआ औषधि आरोग्य प्रदान करता है, उसी प्रकार जितेंद्रियता का अभ्यास हो जाने पर ही विवेक सफल होता है। कह रहे जब तक इंद्रियों पर आपका कंट्रोल नहीं है, संसार के भोगों के प्रति आपके अंदर भोगों की प्रति लिप्सा कम नहीं हुई है, तो आपका इसका मतलब विवेक सफल नहीं होने वाला। कहते कितना रहे, कितना पढ़ते रहे, कितना सुनते रहे, वही हाल होता है तो आज हमारा है। लगता जरूर है कि हम बहुत समय से सत्संग कर रहे हैं, बहुत समय से ईश्वर भक्ति कर रहे हैं, लेकिन यदि अपने जीवन को देखें तो विवेक और वैराग्य का नितांत अभाव है। ये हमारे जीवन की दौड़ बताती है। तो इसलिए कह रहे हैं उसी प्रकार जितेंद्रियता का अभ्यास हो जाने पर ही विवेक सफल होता है। चित्र में अंकित प्रज्वलित अग्नि की भांति जिसका विवेक केवल कथन मात्र है। अगर जीवन में धारण नहीं किया है तो विवेक कथन मात्र है। तो कह रहे वो कथन मात्र विवेक कैसा है, जैसे चित्र में लिखित अग्नि। अगर चित्र में अग्नि लिखी है तो कभी वो आपको हीट ताप प्रदान नहीं कर सकती, कभी जला नहीं सकती। इसी प्रकार बगैर इंद्रियों पर कंट्रोल किए, विवेक वैराग्य धारण किए, विवेक उस कागज पर लिखी हुई अग्नि की भांति है। चित्र में अंकित प्रज्वलित अग्नि की भांति जिसका विवेक केवल कथन मात्र है, कार्य में परिणित नहीं हुआ है, उसने अविवेक का त्याग नहीं किया है। अतः वह अविवेक उसे दुख ही देने वाला होगा। अतः वह अविवेक उसे दुख ही देने वाला होगा। जैसे स्पर्श से ही वायु की सत्ता का भान होता है,
केवल कथन मात्र से नहीं। कोई वायु लिख दे, अग्नि लिख दे तो ताप नहीं मिलेगी। किसी पृष्ठ पर आप वायु लिख दीजिए तो ठंडक प्राप्त नहीं होगी। उसी प्रकार भोगों की इच्छा के क्षीण होने से ही पुरुष का विवेक जागृत होता है। चित्र लिखित अमृत अमृत नहीं है, चित्र लिखित अग्नि अग्नि नहीं है, चित्र लिखित नारी निश्चय ही नारी नहीं है। उसी तरह कथन मात्र का विवेक विवेक नहीं है। वास्तव में अविवेक ही है। विवेक से पहले राग और द्वेष का समूल नाश हो जाता है। तत्पश्चात विषय भोगों के लिए प्रयत्न सर्वथा क्षीण हो जाता है। जिस पुरुष में विवेक जागृत है वही परम पवित्र है और उसी की ईश्वर भक्ति फलदायक सिद्ध हो सकती है। इसलिए बहुत दीर्घ विचार होता है, इतना समझ नहीं होता। इसलिए हम ये बात समझे कि जब तक हमारे अंदर इस सही से हम विवेक का सही स्वरूप नहीं समझेंगे और उस विवेक के परिणाम स्वरूप संसारिक भोगों के प्रति आकर्षण कम नहीं होगा, संसार की दौड़ कम नहीं होगी, तब तक जो आज हमारी शिकायत है कि हमारा ईश्वर भक्ति में मन नहीं लगता, हमारा सिमरन में मन नहीं लगता, ये शिकायत कभी जीवन भर खत्म नहीं होगी। ईश्वर भक्ति के मार्ग पर हम चलते हैं और कई बार ऐसे शब्द मुंह से निकलते हैं कि मैं किसी व्यस्तता के कारण सत्संग में नहीं आ पाया, इस व्यस्तता के कारण सिमरन नहीं हो पाया, इस व्यस्तता के कारण स्वाध्याय नहीं हो पाया। तो आप जान लीजिए ये सारी व्यस्तता क्या संकेत देती है कि संसार के प्रति आकर्षण बढ़ा हुआ है। और ये आकर्षण ये सिद्ध करता है कि हमारे जीवन में विवेक का नितांत अभाव है। और जो भक्ति चल रही है उस विवेक के बिना हमारी भक्ति चल रही है तो उसका फल हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या फल है। भाई दुख, बेचैनी, अशांति, इसी को लिए हम सारा जीवन जीते रहते हैं। और इसी के लिए हम ये कहते हैं कि सारा जीवन सत्संग सुनते हो गया, सारा जीवन भक्ति करते हो गया, लेकिन प्राप्त कुछ नहीं हुआ। तो जब तक इस विवेक के सही स्वरूप को हम नहीं समझेंगे तब तक भक्ति सार्थक नहीं होगी। ओम ब्रह्म सत्य।